धर्म वैज्ञानिक है, इसके परिप्रेक्ष्य में जैसे अपने यहाँ 7 दिन पूर्णतः वैज्ञानिक है, उसी पर आधारित है। तो अपने सप्ताह में 7 दिन में जो रस्सियाँ होती, जैसे सोमवार को हरी, मंगल को मीठा घी का, बुधवार को गुरुवार को दूध का, शुक्रवार को खटाई का, शनिवार को तेल का, रविवार को नमक का। तो ये सब रस्सियाँ अपने वैज्ञानिक ढंग से कैसे अपने शरीर में काम करती हैं, जैसे हरियाई की रस्सी है, तो ये इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत सुंदर। जैन धर्म की जो व्याख्या हमारे सामान्य जीव ने की है, उस सर्वज्ञ प्रभु ने की है। और जब सर्वज्ञ प्रभु ने व्याख्यान की है, हमारे जो है, मैंने हमेशा बोलता हूँ, भगवान तीर्थंकर भगवंतों के बाद अनेक अनेक आचार्य हुए और उन आचार्यों ने हम सभी के लिए बहुत कुछ दे के गए। हम उन आचार्यों के ऋणी हैं। उनके उपकारों को हम एक जन्म क्या अनेक जन्मों तक हम चुका नहीं सकते। जो उन्होंने दिया, आज जो कुछ भी हम रास्ता मिल रहा है, हमें ज्ञान मिल रहा है, जो भी हमारे जीवन शैली चल रही है, उस सबको बताने वाले हमारे तीर्थंकर भगवंत और हमारे गुरुजन हैं। उन्हीं गुरुओं में हमारे पूज्यपाद स्वामी हुए और पूज्यपाद स्वामी ने जो है हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया। हमारे चैत्र में आता है कि हम कोई भी क्रिया करें, नमो त्रियोग समार के, मन वचन काय को संभाल करके करना है, अथवा त्रिशुद्धि। क्या त्रिशुद्धि? 3 शुद्धि की उसमें आवश्यकता होती है। कोई भी काम करते हैं, मंदिर आ रहे हैं तो उसमें भी 3 शुद्धि होना चाहिए, भोजन कर रहे हैं उसमें 3 शुद्धि होना चाहिए, पूजन पाठ स्वाध्याय जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें त्रिशुद्धि की आवश्यकता है। और 3 शुद्धि में पहली मन शुद्धि, वचन शुद्धि और तीसरा काय शुद्धि। मन शुद्धि हमारी कैसे हो? क्या मन शुद्धि कैसे हो? उसके लिए उन्होंने जो है समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसे समाधि शतक भी कहते हैं। उस ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे श्लोक के माध्यम से बताया है कि कैसे हमारा मन शुद्ध हो सकता है। एक गाथा में वह कहा है कि हम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो बोले उसके लिए अति परिचय और अति परिग्रह विवर्जिता। आप अति परिचय जो है करोगे, अति परिचय रखोगे तो आपका मन स्थिर नहीं हो सकता है। इसलिए हम मन स्थिर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या अति परिचय छोड़ो, उससे विरक्त होइए, तभी आप ध्यान हो। ऐसी बहुत सारी गाथाओं के माध्यम से उन्होंने मन शुद्धि का उपाय बताया। क्योंकि मन हमारा शुद्ध होगा तभी अन्न क्रिया होगी, तभी हमारे भाव परिणाम भी शुद्ध होंगे और तभी अन्न सारी क्रिया सफल होगी। तो मन शुद्धि। दूसरा उन्होंने वचन शुद्धि कहा, और वचन शुद्धि के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जैन व्याकरण लिखी। क्या? जैन व्याकरण। और जैन व्याकरण के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम जो भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, भले हम थोड़ा करें, कम करें, लेकिन उसको शुद्ध पढ़ें, सही पढ़ें, उसके अर्थ को, रहस्य को समझ के करें तो उसका लाभ है। तो इसलिए जैन व्याकरण
संस्कृत लिखी, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को, यदि आप जो बोलते हैं, यदि उन शब्दों को जो है, शब्दों को क्या किया जाए, सेव किया जाए, मतलब रिकॉर्ड किया जाए, तो उसमें पूर्ण रूप से आप शुद्ध नहीं बोलते, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे जो है इंग्लिश हो, सब उसमें मिक्स होता है। मैं भी बोल रहा हूँ मिक्स, सेव, रिकॉर्ड, ये सब क्या है, मिक्स है। क्योंकि हमें जो है समूचा सच्चा ज्ञान हमें नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि यदि हम संस्कृत जो है उनसे अपने बचनों की शुद्धि करें, क्योंकि एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। एक चिंता और एक चिता, चिंता चिता समाख्याता बिंदु मात्र अंतरा। चिंता और चिता केवल इसमें एक बिंदु मात्र का अर्थ है, उसका अर्थ कितना बदल जाता। ऐसे बहुत सारे जो है शब्द हैं जिन्हें जो है उसका रहस्य रख, तो इसलिए जो है बोले संस्कृत के माध्यम से, जैन व्याकरण के माध्यम से हम अपने शब्दों को शुद्ध करें। और तीसरा जो है वचन शुद्धि के बाद काय शुद्धि। काय शुद्धि का मतलब क्या है? केवल स्नान करने मात्र से काय की शुद्धि नहीं होती है। धुले हुए वस्त्र पहनने से केवल कपड़ों जो है शुद्धि नहीं होती। बोले शरीर शुद्ध कब होता है? जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। शरीर स्वस्थ होता है और शरीर स्वस्थ होने के लिए उन्होंने कहा है कैसे रहे, तो उसके लिए उन्होंने जो है कल्याण कारक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा है? कल्याण कारक ग्रंथ लिखा आयुर्वेद का। और उस कल्याण कारक ग्रंथ जो मैंने उसका अध्ययन किया, पढ़ा, तो उसमें लिखा है लोग बीमार कैसे होते हैं। लोग बीमार कैसे होते हैं? बीमार क्यों होते हैं? जहां हमने जो है पथ्य अपथ्य का ध्यान नहीं दिया, कौन सी वस्तु कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, वो हमें ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेद आदि ग्रंथ में लिखा है कि व्यक्ति को जो है सर्दी में भोजन कैसा करना चाहिए, गर्मी में भोजन कैसे करना चाहिए। तो बोले अपने इस पेट के उदर के 4 भाग बनाना चाहिए और उन 4 भाग में सर्दी के मौसम में 2 भाग ठोस भोजन, 1 भाग पानी पेय पदार्थ और 1 भाग खाली छोड़ देना चाहिए। किसके लिए? श्वास गैस आदि के लिए, श्वास लेने छोड़ने के लिए। अन्यथा बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, सर्दी का मौसम आया और बढ़िया शाम को पकोड़ा होना चाहिए और ये क्या नाम जो है पराठे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और इतना ठोस के जो है खा लेते हैं कि उनको गले के ऊपर ओगने लगते हैं। अब पानी क्या पिएंगे क्या? और एक कारण है कि जो है गैस की परेशानी रहती है, अपच हो जाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं सर्दी के मौसम में 2 भाग ठोस भोजन, 1 भाग पेय पदार्थ और 1 भाग खाद्य। गर्मी के मौसम में ध्यान रखिए,
गर्मी बहुत पड़ती है, नीचे गर्मी ऊपर गर्मी, जहां देखो वही गर्मी होती है। ऐसे उस अवस्था में बोले भोजन कैसे करें? तो बोले जो है 1 भाग ठोस भोजन कीजिए, 2 भाग पेय पदार्थ कीजिए और 1 भाग खाली छोड़िए, स्वस्थ रहोगे। दूसरी बात अभी जो बात कर रहे थे जो है जैन धर्म, यदि जैन धर्म के अनुसार आप चलते हो तो कभी आप बीमार नहीं होगे। जैन धर्म में कहा है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, कर्मों को क्षय करने के लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? तपस्या। और तपस्या करने के लिए बोले हमारे यहाँ उपवास, एक उपवास तप कहा है। और उपवास केवल ऐसे नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं उपवास में हमने आज जो है उसका जो स्वरूप था उसको बदल दिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं सूर्योदय के पहले बहुत कुछ खा लेते हैं, सूर्योदय के पहले बहुत कुछ खा लेते हैं और सूर्योदय के बाद ही बहुत कुछ खाते हैं। केवल दिन में जो है कुछ नहीं खाते, हो गया उपवास। कुछ जो है सुबह से शाम तक नहीं खाते हैं लेकिन सूर्योदय के सूर्यास्त के बाद खा लेते हैं। अथवा बहुत से ऐसे होते हैं अनाज नहीं खाते हैं, अनाज नहीं खाते बाकी बहुत कुछ खाते हैं, अनाज नहीं खाते हैं बाकी बहुत कुछ खाते हैं। वास्तविकता में हमारे यहाँ उपवास किसे कहा है? यदि सर्वश्रेष्ठ उपवास कहा है जैसे साधु उपवास करते हैं। अष्टमी को उपवास करना है तो क्या होते, सप्तमी का जो है अपने आहार किया और चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। कब तक के लिए? नौमी के जो है आहार की बेला के पहले तक। यह उत्कृष्ट उपवास है, यह उत्कृष्ट। और कम से कम इतना नहीं कर पाते हो तो कम से कम 24 घंटे का तो उपवास हमें करना ही चाहिए। सूर्य अस्त के बाद सब त्याग और अगले दिन सूर्योदय की 2 घड़ी बाद 3 घड़ी बाद आपने वो जो है उपवास। तो ऐसा यदि आप उपवास करते हो तो ध्यान रखिए, कहते यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो महीने में कम से कम 4 उपवास करना चाहिए। और यही कारण है कि हमारे अष्टमी चतुर्दशी क्यों, उसका उद्देश्य यही है कि अष्टमी चतुर्दशी आती है उसमें आप तपस्या करो, उपवास आदि करिए, 4 उपवास। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो उपवास की लंघन कीजिए। आप कभी भी बीमार हो, आपको हरारत सी हो रही हो, भारीपन हो रहा, कुछ भी परेशानी हो, आप उस दिन उपवास कर दीजिए, अगले दिन पूरे फिट हो जाओ। ये हमारे विज्ञान से जो यंत्र, यदि आप 4 उपवास नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 2 कर लेना, 2 कर लेना। और यदि 2 भी नहीं कर पा रहे तो 1 कर लेना। और यदि 1 भी उपवास नहीं कर पा, बोले उपवास तो नहीं, बहुत से लोग अलग प्रकार करते हैं, बोले मुनि महाराज से उपवास तो नहीं कर पाते हैं, हम तो नीरस कर लेंगे लेकिन उपवास नहीं कर पाए। कुछ ऐसे भी होते हैं बोले हम नीरस नहीं कर पाएंगे, हम उपवास कर लेंगे। तो सभी प्रकार, तो हमारे आचार्य मंत्र ने कहा है ठीक है यदि उपवास नहीं कर पा रहे हो नीरस कर लीजिए, अष्टमी चतुर्दशी को नीरस कर लीजिए, उससे भी तुम्हारे शरीर का लेवल सही हो जाएगा। हम दिन भर जो है डेली वही चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, वही हर प्रकार से घी नमक मीठा, ये उससे क्या होता है अनेक प्रकार की जो है चीजों खाने से हमारा लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए बीमार होने की, कहीं शुगर बढ़ जाती है, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, पता नहीं और क्या क्या चीज बढ़ जाती है।
तो उसने कहा भैया 4 दिन आप नीरस, और यदि 4 दिन नीरस नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 4 दिन उपवास एकासन कर लो, वो एकासन कर लो, एक टाइम भोजन करना बस, उसके बाद कुछ भी नहीं। इतना भी कर लिया तो भी तुम्हारा आप व्यवस्थित हो जाओगे, और इतना भी नहीं कर पाते हो तो बोले जाए चले कोई बात नहीं, आप जो है प्रतिदिन एक एक वस्तु का त्याग करो, एक एक वस्तु का त्याग कर दो कि आज सोमवार है हरी नहीं खाएंगे, मंगलवार मीठा नहीं खाएंगे, बुधवार है तो घी नहीं खाएंगे, गुरुवार है तो दूध नहीं पिएंगे, शुक्रवार है तो खटाई नहीं खाएंगे, और शनिवार है तो तेल नहीं खाएंगे, और रविवार है तो इसको करने से सबसे पहली बात तो हमारी इंद्रियां हमारी जो आसक्ति होती है, कहते ना अरे किसी को जो है थाली लगाएगी, प्रधान जी थाली लगाई और आपके उसमें थोड़ा सा नमक नहीं मिला, क्या हो जाएगा? हैं? क्या हो जाएगा? गुस्सा आ जाएगा, 4 बातें सुना दोगे, यहाँ तक कि हो सकता थाली भी अब तो जब अच्छे लोग होंगे थोड़ा सा मिर्ची कम हो गई, थोड़ा सा रोटी जल गई या कुछ भी कच्ची रह गई, गुस्सा आ जाता है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि साधना करो, और उसके लिए आसक्ति से बचने के लिए बोले क्या करो, एक थोड़े थोड़े रसों का त्याग करो, एक दिन, और एक दिन त्याग करने से ही तो तप हो गया, आसक्ति से बच गए। और दूसरे जो आपको परेशानी हो रही थी, शुगर कहीं ब्लड प्रेशर कहीं ये कि वो सारा अपने आप लेवल में हो जाएगा। तो इसलिए वो रस्सी करना आवश्यक है। तीसरी बात, यदि इतना भी नहीं कर पाओ तो गुरुदेव कहते थे क्या, ऊनोदर भोजन कर लेना। ऊनोदर भोजन क्या? ऊन प्लस दर, ऊन माने कम उदर में भोजन करना। यदि आप, और उत्कृष्ट ऊनोदर देखा जाए तो 1 गिलास, केवल 1 गिलास खाना एक उत्कृष्ट ऊनोदर है, और जघन्य ऊनोदर है 1 गिलास कम खाना। यदि इतना भी आपने कर लिया तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। अन्यथा आज लोग व्यक्ति क्या है, बीमार रहते, कब खा रहे हैं कुछ नहीं पता है, कब तक खा रहे हैं कुछ नहीं पता, जब तक नींद खुलती है खाना प्रारंभ कर देते हैं, और जब तक आंख बंद नहीं होती तब तक खा, जब आहार करते तो उनकी डाइनिंग टेबल पे टीवी के आसपास कुछ मिले या ना मिले, एक डिब्बा जरूर मिलता है, एक डिब्बा जिसमें पता नहीं कितनी सारी दवाई रखी रहती हैं, सुबह की, दोपहर की, शाम की, इसकी उसकी। तो इसलिए यदि जैन धर्म कहता है आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कम खाओ और कम खाओ, तो निश्चित ही आप स्वस्थ रहोगे। आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान।